नमस्ते। एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। यह बिल्कुल सटीक बैठती है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के ऊपर। वह सहयोगी दल जो यहाँ अतरौलिया में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ अतरौलिया में कौन सहयोगी दल है? निषाद पार्टी। पिछली बार अतरौलिया की जो विधानसभा सीट है निषाद पार्टी को गई थी और उनके सिंबल पर प्रशांत सिंह चुनाव लड़े थे। और प्रशांत सिंह जी चुनाव लड़े और वह संग्राम यादव जी को चुनाव हरा नहीं पाए और डॉक्टर संग्राम यादव जी तीसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है तो ऐसे में सब लोग चाहते हैं कि यहाँ अतरौलिया से अपने पक्ष में सीट की जाए। अभी क्या समीकरण है अतरौलिया आजमगढ़ सीट का, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर यहाँ 2 साल से खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं और गली गली गांव-गांव भटक रहे हैं। किसी की तेरहवीं, किसी की शादी, किसी का कथा, किसी का होम, किसी का जप, सब जगह पहुंच रहे हैं। वहाँ पहुंच करके जो है वहाँ अपना हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अभी प्रशांत सिंह जी का जन्मदिन था 2 दिन पहले। उनके आवास पर भी जो निषाद पार्टी के नेता हैं खूब जो जमावड़ा लगा वीआईपी लोगों का, चाहे वह विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक हों, अन्य लोगों का। इसमें आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संजय निषाद जी। उन्होंने क्या बयान दिया वो भी बताएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए ओम प्रकाश राजभर यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल 2022 में सपा और ओम प्रकाश जी का गठबंधन था। उसी के तहत राजभर जी जहूराबाद से चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब हुए। अब फिर जो उनका गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के बाद राजभर जी कुछ साल वहाँ एक्टिव तो रहे, 1-1.5 साल वहाँ जहूराबाद में एक्टिव रहने के बाद जब भाजपा में उनको जाना था, उसके बाद भाजपा में गए। 1 साल पहले ही जहूराबाद छोड़ चुके थे, चाहते नहीं थे। मंत्री बनने के बाद ही जाना छोड़ दिए। अतरौलिया में पड़े रहते हैं डाक बंगला पे। अतरौलिया ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो जाते हैं जो उनका केंद्रीय कार्यालय है वहाँ तक, और यहीं पड़े रहते हैं। वो उनके लड़का अभी हम आ रहे थे तो यही रोड पे उनके प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी खड़ी थी। हालांकि हमने बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर उनसे कहो बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से तो पता नहीं बात भी नहीं करेंगे और अपने आप जो है तो समझते हैं। जबकि राजभर जी के अंदर ये बात नहीं है। अगर वो दिख जाए उनसे बात करो आप तो साधारणतया वो बात कर लेते हैं। मंत्री जी के अंदर ये खूबी है, वह किसी से भी बात कर लेंगे, आपको बाइट दे देंगे, आपको तुरंत बात कर लेंगे, किसी मुद्दे पर बात कर लेंगे। लेकिन उनके नीचे जो नेता हैं वो बात करने को तैयार नहीं होते। दूसरी बात, अब समझिए कि गणित, राजभर जी यह सीट अपने लिए मांग रहे हैं। संजय निषाद जी के पार्टी से जो लड़े थे प्रशांत सिंह, अब वो एक्टिव हो गए हैं। अब भाजपा से जो 2017 में लड़े थे कन्हैया निषाद, वो अभी एक्टिव हो गए हैं। 3 कोड़ी हैं, सब लोग अपने अपने सीट मांग रहे हैं। तो किसको मिलेगी? तो एक अनार 100 बीमार हुआ ना, तो किसको सीट मिलेगी? प्रशांत सिंह पूरी ताकत लगा दिए हैं, और कन्हैया निषाद भी। ओम प्रकाश राजभर 2 साल से यहाँ पूरा अपना लगे हुए हैं। और जो संजय निषाद आए वो बोले कि यहाँ जो है हमें यह सीट मिले, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी जिसको कहेंगे वही यह सीट से लड़ेगा। बाकी जो जितनी तैयारी कर ले उसका कोई मतलब नहीं है। प्रशांत सिंह जी हमारे पार्टी से यहाँ लड़े थे और हम जो है पूरी कोशिश हमारी है प्रशांत सिंह जी यहाँ चुनाव लड़े। उन्होंने प्रशांत सिंह जी के लिए बहुत कुछ यहाँ बोला और उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी यहाँ पूर्वांचल की जो सीटें हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन के आधार पर यह सीटें हमको मिलेगी। और उन्होंने पूरा भरोसा जताया अमित शाह जी के ऊपर और कहा कि हमारे जो बड़े भैया हैं
ओपी राजभर को वह इस सीट को छोड़ देंगे, क्योंकि अंतिम फैसला अमित शाह जी का होगा। तो देखते हैं वहीं ओम प्रकाश राजभर अभी भी इन सारे बयानों के बाद रुके नहीं हैं, पूरा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और खूब जो है इस सीट को लेकर खींचातान है। और वहीं समाजवादी पार्टी से एक व्यक्ति डॉक्टर संग्राम यादव जी, 3 बार के लगातार विधायक, चौथी बार 2027 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, धरातल पर रह करके अपना काम कर रहे हैं। और बसपा यहाँ अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। कुछ 1 आध साल पहले उनके एक प्रत्याशी के रूप में या यूँ कहें एक नेता के रूप में आए थे श्रवण निषाद, उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह करा था, लेकिन तब से गायब में दिखाई नहीं दिए। देखते हैं ऐसे में कौन आता है। जो भी आएगा यहाँ मुकाबला दिलचस्प होगा अतरौलिया का। लेकिन डॉक्टर संग्राम यादव और उनके पिता बलराम यादव इस क्षेत्र के जो है एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। धन्यवाद।